गांव का नाम था सीतापुर, कभी हरियाली और खुशहाली का प्रतीक। लेकिन अब 3 साल की सूखे की मार ने इसे वीरान बना दिया था। तालाब सूख गए, पेड़ झुलस गए और खेतों में दरारें थी, जैसे लोगों के जीवन में। गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था हरिहर, एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ और 10 साल की प्यारी बेटी चंद्रा थी। 4 साल पहले उसकी पत्नी मंजुला चल बसी थी। उसी दिन से हरिहर की आंखों से मुस्कान भी खो गई थी। हरिहर रोज सुबह अपनी बंजर खेत को देखता और बोलता, एक दिन तू फिर हरियाली लाएगा, एक दिन तू फिर हरियाली लाएगा। बगल में बैठी चंद्रा मासूमियत से कहती, बाबा, माँ कहती थी जब मन साफ हो तो भगवान खुद हल चलाते हैं। लेकिन इन मासूम बातों का जवाब नहीं था उसके पास, सिर्फ एक अधूरा सपना और चुप्पी थी। इस पूरे इलाके का मालिकाना हक था गांव का जमींदार राजेंद्र प्रताप का, जिसे सब प्यार से राजा साहब कहते थे। उसका गांव में बहुत ही दबदबा था। वो चाहता था कि हरिहर अपनी जमीन उसे बेच दे, क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि उस जमीन में कोई दुर्लभ खनिज है, जिसे पाकर वो और भी ताकतवर हो जाएगा। राजा साहब एक दिन खुद आए और बोले, हरिहर, ये जमीन तेरे बस की नहीं है, दस्तखत कर दे, तुझे शहर में मकान दिला दूंगा और तेरी बेटी पढ़ाई कर सकेगी। हरिहर ने सिर ऊंचा कर जवाब दिया, ये जमीन मेरी माँ के आंचल के जैसी है, इसे छोड़ना आत्मा से गद्दारी होगी। राजा साहब हंस पड़ा, तो आंचल से लिपटकर भूखो मर। हरिहर ने मुंह फेर लिया, लेकिन जमींदार के मन में अब षड्यंत्र की आग जल चुकी थी। अब उसके मन में और भी तूफानी बातें आने लगी थी। उस रात जब हवाएं कुछ अजीब गुनगुना रही थी, हरिहर की बूढ़ी माँ ने उसे बुलाया और उसे बीजों से भरी एक पोटली दी और कहा, बेटा, ये तेरे दादा ने बीज दिए थे और कहा था इसे वही बोएगा जिसके अंदर त्याग करने की क्षमता होगी। पर हाँ, जो इसे बोएगा वो 3 दिन मौन रहेगा, वरना ये वरदान नहीं श्राप बन जाएगा। हरिहर ने सुबह होते ही अपने सूखे खेत के एक कोने में बीज बो दिए। वो दिन भर कुछ नहीं बोला। शाम होते होते मिट्टी में कुछ हरियाली उगने लगी। दूसरे दिन रात में जमींदार के गुंडे खेत पर कब्जा करने आए, पर हरिहर ने बिना कुछ बोले अकेले ही उनका लाठी से सामना किया। खून निकला, शरीर टूटा, लेकिन वचन नहीं टूटा। तीसरी रात खेत से नीली रोशनी उठने लगी। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि खेत में सोने की बालियां उगाई हैं। एक चमत्कार या कोई संकेत? पर राजा साहब के लिए यह एक अवसर था। सोने की बालियां अब लालच की जड़ें और भी गहरी हो चुकी थी। राजा साहब ने खेत घेरवा दिए। अब वो दिन रात सोने की फसल काटने का सपना देखने लगे। इसी बीच उनका नौकर शंभू, जो पहले उनकी आज्ञा मानता था, अब चुपचाप हरिहर और चंद्रा के साथ हो गया। एक रात शंभू चंद्रा को लेकर गांव से दूर एक मौन शिला मंदिर ले गया।
एक टूटा फूटा डरावना मंदिर जहाँ कोई बोल नहीं सकता था, इसीलिए तो इसका नाम मौनशिला मंदिर था। कहते हैं वहाँ एक प्राचीन श्राप है। दीवारों पर संस्कृत में कुछ लिखा था। शंभू ने बताया, राजा साहब के पूर्वजों ने इसी मंदिर से भगवान की मूर्ति से सोना चुराया था। संत ने श्राप दिया था, जिस भूमि से सोना चुराओगे वही भूमि तुम्हें खा जाएगी। वहीं एक पुरानी डायरी मिली राजा साहब की माँ की। उसमें लिखा था कि उन्होंने अपने बेटे को श्राप से बचाने के लिए संन्यास लिया था और अब हिमालय में किसी साधु के साथ तप कर रही हैं। चंद्रा को अब सब समझ आ गया। यह खेत कोई वरदान नहीं, ईश्वर की चेतावनी है। अब यह सोना जो भी छुएगा उसका सर्वनाश होगा। चंद्रा ने राजा साहब को यह सब बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सभी बातों को झूठा कहकर नकार दिया। उन्होंने अगली सुबह ही कटाई शुरू कर दी। जैसे ही मजदूरों ने बालियां काटी, खेत कांपने लगा। काली धूप की लहरें उठी, मिट्टी से आग फूटने लगी और जिन जिन हाथों ने सोना छुआ उनकी आंखें रक्त से भर गई। हरिहर खेत की ओर दौड़ा और धरती माँ से विनती की, हे धरती माँ, ये सोना नहीं चाहिए, इसे वापस ले लो। मैं अपनी जमीन त्यागता हूँ, बस गांव को बचा दो। अपना श्राप वापस ले लो माँ। हे धरती माँ, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। अचानक आकाश फटा और तेज बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई, जमीन ठंडी हो गई। जमींदार बेहोश पड़ा था और उसकी आंखों से रोशनी चली गई थी। हरिहर उसे घर ले गया। शंभू और चंद्रा ने उसकी सेवा की। 3 दिन बाद जमींदार की आंखों से आंसू गिरे। वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, हरिहर, तू इंसान नहीं, तपस्वी है। तूने मुझे माफ कर दिया, जबकि मैं तुझसे सब छीनना चाहता था। मैं धन के लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दे। हरिहर बोला, धरती माफ कर देती है जब मनुष्य सच्चे दिल से पछताता है। राजा साहब ने अपनी सारी जमीन गांव वालों को सौंप दी। उस खेत में जहाँ कभी सोने की बालियां उगी थी, अब एक सुंदर स्कूल बना, जहाँ हर बच्चे को अपने सपने बोने की शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? त्याग और संयम किसी भी चमत्कार से बड़ा होता है। लालच की खेती हमेशा विनाश ही उगाती है। जब एक किसान श्राप से लड़ता है और दया दिखाता है, तो धरती उसे भगवान बना देती है। हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।